नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल किसान कांकेर में आपका स्वागत है। हम आज के लिए आपके लिए लेके आए हैं मिर्ची की फसल में कब और कितना खाद देना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बरसात में लगने वाली मिर्ची की फसल में खाद जो है किस तरह से रखते हैं और कितना रखते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं। पूरी जानकारी देखने और सुनने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। खाद ऐसा रखना है कि जो अपना पौधा है वो एक आदर्श पौधा के रूप में तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पौधा का हाइट ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए और ना कि एकदम छोटा भी रहे, तभी जाके सही उत्पादन आपको मिल पाएगा। पौधा छोटे होने से भी उतना उत्पादन नहीं मिल पाता, ब्रांच कम रहेगा। पौधा एकदम अगर छोटा हो गया तो और ज़्यादा बड़ा भी हो गया तो भी उत्पादन में काफ़ी कमी आने वाली। ये जून का लगा हुआ फसल है, 20-22 जून का टीपी किया गया है। शुरुआती दौर में जब बारिश चालू होने वाली रहती है और मिर्च का फसल जब लगाते हैं तो पानी के साथ में जो नाइट्रोजन पौधे को मिलता है उस समय पौधा भगने लगता है बारिश की नाइट्रोजन की वजह से। इसलिए शुरू के समय जब टीपी करते हैं तब नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो एकदम संतुलित होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन थोड़ा कम ही रखना है। पौधा अगर अच्छी ब्रांच वाली बनानी है और उसकी जो ऊंचाई है ज़्यादा ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन में खास ध्यान देना पड़ता है बारिश के मिर्ची में। उसके बाद आती है, अब फसल टिपी हुआ रहता है तो उसका जड़ अपने को कितना दूर तक ले जाना है। जितनी दूर तक जड़ जाएगी उतनी ज़्यादा मात्रा में पौधा जमीन का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको उठाएगा। इसके लिए अपने को बचपन में फास्फोरस की मात्रा इतनी रखनी है कि जड़ जो है बेड के किनारे वाले एरिया तक के आ जाए। जैसे जड़ बाहर निकला हुआ है, 8 फीट में बना हुआ बेड है, बेड से बेड की दूरी 8 फीट है। जड़ इतना होना चाहिए कि दोनों बेड में जो मिर्ची लगा है उसका जड़ एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। अब ये तो हो गया शुरुआती दौर में वेजिटेटिव ग्रोथ में कितना खाद देना है। उसके बाद जब फसल 1 महीने का हो जाए, 1 महीना का होने के बाद में फिर फूल आने लग जाती है। उसके बाद फूल के लिए थोड़ा फास्फोरस की आवश्यकता अधिक होती है। इस समय हम थोड़ा सा फास्फोरस बढ़ा के देंगे ताकि अच्छा से फूल आ जाए और पहले ही सेटिंग में बढ़िया उत्पादन
मिले। पहली सेटिंग में जब अच्छा फूल फल से लद जाएगा अपना पौधा, तो इसकी बढ़वार भी उतना नहीं रहेगा। जैसे फूल से फल अब बनने को तैयार होता है पौधा, उसके बाद ध्यान देना है कि अब पोटास कितना रखना है, क्योंकि फल जब बनता है तो फसल को पोटास की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लगती है। मिर्ची की फसल में एक मुख्य बात ये होती है कि जितनी पत्तियां होती हैं मिर्च की फसल में, उतने फूल आते हैं। ये पत्ता जितनी होगी उतना फूल भी आएगा, और जितना पत्ता आएगा उतना फूल आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को पत्ता ज़्यादा निकालना है। तो ये निकलेगा कैसे? जितना ज़्यादा पत्ता निकलेगा उतना ज़्यादा फूल, उसके बाद फिर फल बनेगा। ऐसे तो इसके लिए अपने को ज़्यादा पत्ता निकालना है, ज़्यादा फूल निकालना है, तो उसके लिए जब तोड़ाई होती है उसके बाद की कौन सा खाद दें ताकि तोड़ाई के बाद पौधा ना भागे और ब्रांच ज़्यादा निकलती रहे। जैसे तोड़ाई हो जाती है उसके बाद नाइट्रोजन को थोड़ा कम कर देना है। नाइट्रोजन कम करके ऐसा खाद डालें कि पौधा बढ़वार को ध्यान न दे के अपनी पत्ती निकालने में लग जाए। पत्ती निकलेगा यानी कि फूल भी निकलेगा और माल अधिक से अधिक आएगा। जब फूल से फल बन जाती है और फल जब 1-1 इंच का साइज में आने लगता है, तो अपन एक स्प्रे इसमें कैल्शियम और बोरान का भी देते हैं, ताकि जो अपना फसल है यानी कि जो मिर्ची है वो जब दूर भेजते हैं बाज़ार, तो गलने की बीमारी या समस्या कह सकते हैं, वो शिकायत ना आए इसके लिए अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए कैल्शियम बोरान का भी स्प्रे हम रखते हैं। उसके अलावा एक कैल्शियम बोरान से पहले जब अपने को फूल निकालने रहती है उस समय माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में फूल निकले और अधिक पैदावार मिल सके। फूल से जब फल बनने लगती है और ये साइज का जब फल बनता है, तो हमें पोटास में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हमारा जो पौधा है ज़मीन से अधिक पोटास उठाने वाली, उसके भरपाई के लिए हमें इस समय पोटास थोड़ा से बढ़ाकर देना पड़ेगा। पोटास देने से क्या है कि पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और फसल में जो अपना फल है मिर्ची का, उसमें चमक भी अच्छी तरह से दिखने लगती है। आप इस तरह से अपने मिर्ची की फसल में खाद रखकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और एक अच्छा पौधा तैयार करके बढ़िया अपना कमाई
बढ़ा सकते हैं। मिर्ची की फसल में अगर हमने संतुलित कहने का मतलब यह है कि जो खाद अपना एनपीके है वो एक नपे तुले अपने फसल को देखते हुए, अब खाद कितना देना है ये कुछ मतलब फिक्स नहीं रहता। अपने जो पौधा है वो किस तरह का पौधा है, मतलब किस तरह का पौधा, मतलब जो उसकी संरचना है कैसी बनी है, कितना खाद वो खा सकता है, उसके हिसाब से ही अपने को खाद देना है। पौधा का कैनोपी क्या है, हेल्थी है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि पौधा कमज़ोर है और खाद दे रहे हैं। और खाद जब चलाते हैं तो जितना पानी उतना खाद, कहने का ये है कि पानी कम दे रहे हैं और खाद अधिक दे रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। पानी कम रहेगा और खाद जब अधिक रहेगा तो अपने फसल के जड़ में यानी कि जो मांदा है उसमें साल्ट मतलब जो नमक की मात्रा है वो बढ़ने वाली। अगर खाद ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें पानी भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही खाद का जो शेड्यूल है वो तय होगा और अपना जो फसल है वो एक अच्छी पैदावार की ओर अग्रसर होगा। इस तरह से खाद अगर देते हैं, हमने अगर सही ढंग से एनपीके का जो मात्रा है वो दिया है तो जो मिर्ची का फसल है वो इस तरह से, इधर देखिए ये जो फल है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। उसके बाद इधर हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हुआ है और ये नई जो फूल है, ये जो नई फूल है वो आते ही रहेंगी। मतलब जो अपना प्रोडक्शन है वो रुकने वाली नहीं। जैसे ये वाली फल टूट जाएगी उसके तुरंत बाद फिर एक नया फल तैयार हो जाएगा और जो ड्यूरेशन रहता है हार्वेस्टिंग का वो उतना लंबा नहीं लेगा। 15 दिन में टूटने वाली मिर्ची 13 दिन 12 दिन में भी टूट जाएगी। इस तरह से कम समय में अधिक पैदावार होने लगेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे और अन्य किसानों को यह वीडियो भी ज़रूर शेयर करें।